अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे कैप्रिकॉन्स पर जदी मकर राशि के हवाले से, आप लोगों के सियारे मरकरी के हवाले से डिस्कस करेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है 26 फरवरी 2026 को और ये दौरानिया 21 मार्च तक होगा। मरकरी की रुजत 21 मार्च तक होगी और आबी बुर्ज में होगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन साल 2026 में 3 दफ़ा होगी, 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक और उसके बाद 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक और फिर ये होगी 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। मरकरी की रेट्रोग्रेशन तीनों दफ़ा आबी बुरूज में होगी। कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी को अपने फ़ैसलों में एहतियात करने की ज़रूरत है। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी वालों ने अपने अहम फ़ैसलों से गुरेज करना है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान कोई भी अहम फ़ैसला नहीं लेना, जल्दी फ़ैसला नहीं लेना, अचानक से कोई फ़ैसला आप लोगों ने नहीं लेना, ना ही अपने कारोबारी मामलात में, करियर के मामलात में, सफ़री मामलात में और अपनी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से। मरकरी के रेट्रोग्रेशन के दौरान आप लोगों ने कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी वालों ने एहतियात करनी है। ये जो टाइम पीरियड मरकरी की रेट्रोग्रेशन का होगा, इसमें आपको सफ़र के मामलात में भी ताख़ीर का सामना हो सकता है। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हों, उनका वीज़ा वगैरह का कोई मसला इनके सामने आ जाए तो अगर आप सफ़र कर भी लेते हैं तो आपको बाहर जाकर कोई टेंशन का सामना हो सके। तो आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मरकरी के रेट्रोग्रेशन के दौरान आप सफ़री मामलात से गुरेज करें, वरना आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। मरकरी के रेट्रोग्रेशन के दौरान आप लोगों ने अपनी बातचीत में भी एहतियात करना है। आप अपने बहन भाइयों के साथ आपकी गलत फहमियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ आपकी गलत फहमियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपने अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देता है, एहतियात से बातचीत करनी है, अपनी लाइफ में बैलेंस कायम करना है। आपके ताल्लुकात भी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी के मोहब्बत के मामलात भी थोड़े मरकरी के रेट्रोग्रेशन के दौरान ख़राब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके ताल्लुकात इख्तिताम पर भी पहुंच जाएं अगर आपके रिश्ते कमज़ोर हैं तो। अगर आपके रिश्ते मज़बूत होंगे तो मज़ीद मज़बूत होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपका रिश्ता कमज़ोर है तो हो सकता है मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपका ताल्लुक़ ख़त्म भी कर सकती है। अहम फ़ैसलों से गुरेज करिएगा, जल्दबाजी के फ़ैसलों से गुरेज करिएगा, अचानक फ़ैसलों से गुरेज करिएगा। आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी के लिए बहुत ज़रूरी है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी मकर राशि वाले थोड़ा दबाव का शिकार हो सकते हैं। फरवरी का महीना आप लोगों का एक हलचल का महीना ही रहेगा, क्योंकि सूरज ग्रहण लगने जा रहा है इस महीने में। 17 फरवरी 2026 को, 14 फरवरी को सैटर्न ट्रांजिट होगा और 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का आपस में मिलाप होने जा रहा है। एक फलकियाती तब्दीली आप लोगों को, कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी वालों को इस महीने में महसूस होती हुई नज़र आएगी। और फिर 26 फरवरी को मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ, जब फलकियाती तब्दीलियाँ एक साथ आती हैं तो ये तमाम ज़ोडियक को महसूस होती हैं। किसी ज़ोडियक साइन को ये ज़्यादा असर करती हैं और किसी ज़ोडियक साइन पर ये कम असर करती हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आबी बुरूज को ज़्यादा मुतासिर करती हुई नज़र आएगी, जो आबी बुरूज से ताल्लुक़ रखते हैं। कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी वाले इस टाइम पीरियड में बस एहतियात करें अपने फ़ैसलों पर। जल्दबाजी के फ़ैसले आपने नहीं करने, वरना आपको नुकसान का सामना होगा। सफ़र करने से गुरेज करें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आपने 26 फरवरी से 21 मार्च तक सफ़र से गुरेज करना है। उसके बाद 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक सफ़र से गुरेज कीजिएगा और फिर 24 अक्टूबर से लेकर आखिरी दफ़ा जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आखिरी दफ़ा होगी साल 2026 में। इस दौरानिया में आप लोगों ने कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी वालों ने सफ़र से गुरेज करना है, अहम फ़ैसलों से गुरेज करना है। माली मुश्किलात भी इस टाइम पीरियड में आपको फेस हो सकती हैं। कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी वालों को माली फ़ैसलों में भी आपने मोहतात रहना है। हो सकता है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान कैप्रिकॉन्स बुर्ज जद्दी मकर राशि वाले अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें, अपनी बहुत बड़ी रकम किसी को दे दें। आपने
जांच पड़ताल किए बगैर अपनी रकम किसी को नहीं देनी है, बाद में आपको माली मुश्किलात का सामना हो सकता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि अहम फैसलों से गुरेज करना है, तो इन्वेस्टमेंट से भी आप लोगों ने गुरेज करना है। अपनी बड़ी रकम किसी को ना दीजिएगा। कोई भी कानूनी मसले में आप फंस सकते हैं, कानूनी मसले आपके सामने आ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर आप कोई काम शुरू भी करते हैं तो आप कानूनी तौर पर अपने कागज़ात तैयार करवा कर उसको अच्छे से पढ़कर साइन कीजिए, साइन करवाएं और फिर कोई काम शुरू करें। जल्दबाजी के फैसलों से कैप्रिकॉर्न्स बुर्ज जद्दी वालों ने गुरेज करना है। कानूनी मामलात भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान आप लोगों के सामने आ सकते हैं। वो कैप्रिकॉर्न्स बुर्ज जद्दी के लोग जिनके पुराने कानूनी मामलात ख़त्म हो गए थे, हो सकता है कि उनके दोबारा से कानूनी मामलात इनके सामने आ जाएं मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान। और ये दौरानिया आप लोगों का 26 फरवरी से स्टार्ट होगा और 21 मार्च तक ये टाइम पीरियड आप लोगों का होगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन का दौरान। अतारा जब भी रुजत का शिकार होता है तो आपके फ़ैसलों पर होता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके अहम फ़ैसलों पर होगी, आप अपने अहम फ़ैसलों पर नज़रसानी कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न्स बुर्ज जद्दी वालों की सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत आपकी जिस्मानी तौर पर आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, ज़हनी तौर पर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर आपकी माली मुश्किलात चल रही होंगी। फिर ज़हनी तौर पर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। बाकी आप लोगों की सेहत जिस्मानी तौर पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान बिल्कुल ठीक रहेगी। फरवरी का महीना सेहत के हवाले से आप लोगों का बेहतर है। कैप्रिकॉर्न्स बुर्ज जद्दी वालों का तमाम सितारों की पोजीशन एक अच्छे एंगल पे है, एक अच्छी आप लोगों को एनर्जी तवानाई मिल रही है। सैटर्न की, नेपच्यून की, सूरज ग्रहण की। तो जब तमाम सितारे एक अच्छी एंगल पर होते हैं, अच्छी पोजीशन पर होते हैं, तो आपको इसके असरात जो हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलात परेशानियां आती हैं, वक्ती तौर पर होती हैं और वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, उस टाइम पीरियड में सिर्फ एहतियात करना होता है। कैप्रिकॉर्न्स बुर्ज जद्दी वालों की ये प्रेडिक्शन थी मरकरी के हवाले से। उम्मीद करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स बुर्ज जद्दी वालों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों की नेपच्यून के हवाले से तफसीली वीडियो अपलोड है, सैटर्न के हवाले से, यूरेनस के हवाले से और सूरज ग्रहण के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो जाकर अपनी तफसीली वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आसानी से आप लोगों तक पहुँच सके और आप अपने बारे में जान सकें। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। जिन लोगों का लंबे अरसे से काम नहीं चल रहा, इनके कामों में मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अगर आप मांगलिक हैं, लंबे अरसे से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझसे वहां जाकर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपना जायचा बनवा सकते हैं। याद रखिएगा इट्स अ पेड सर्विस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।